जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर धर्मगुरु भर्ती 2026-27 रिक्रूटमेंट रैली के बारे में, फेज 2 के बारे में बात करूंगा आपसे। और बहुत से जो उम्मीदवार हैं उनको डाउट है, जो नए उम्मीदवार हैं, जो पुराने हैं उनको तो सब पता है क्या कार्रवाई होती है, लेकिन कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहली बार ये भर्ती देख रहे हैं, तो उनके मन में क्या है, बहुत सारे डाउट है। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है, लगातार मैसेज करते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं वो आपके डाउट खत्म हो जाएं रिक्रूटमेंट रैली को लेकर। सबसे पहले दोस्तों है, बहुत सारे जो बच्चे हैं फर्स्ट बार दे रहे हैं, तो एडमिट कार्ड हमारा कब आएगा कब आएगा। देखिए, आपका जोन वाइज हो रहा है ना, आपका जेडारो वाइज ये फिजिकल आपका हो रहा है, तो बहुत ही जल्द क्या है आप लोगों का, जैसे जैसे आपके जेडारो का जो रैली प्रोग्राम है वो आएगा, तो वैसे वैसे क्या है आप लोगों को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड 15 से 20 दिन पहले क्या है आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। आपके फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, उस पर भी एक प्रॉपर भारतीय सेना एक मैसेज भेजती है। उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है उसके ऊपर भी एक मैसेज आता है। तो आपने घबराना नहीं कि सर मैं तो पास हुआ था लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आ रहा है, कहाँ मिलेगा। आपने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास किया है तो भारतीय सेना दोस्तों आपको बिना बुलाए नहीं छोड़ेगी, आपको प्रॉपर जानकारी देगी कि भाई आपने पास किया था और आपका फिजिकल है, आओ अपने यहाँ पे फिजिकल दो। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, दूसरा है उसके बाद डॉक्यूमेंट आप सबने रेडी कर लेने हैं। ठीक है ना, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट है वो आपने बनवा के रख लेने हैं। उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों है फिजिकल। बहुत सारे जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर फिजिकल में क्या क्या होगा। देखिए, जब आप फिजिकल देने जाएंगे वहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली में, तो वहाँ पे क्या है, फिजिकल के अंदर आपका 2 टेस्ट होता है। पहला है पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, और दूसरा है पीएफटी, ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आपका सिर्फ रनिंग होगा, दौड़ 1600 मीटर की दौड़ है आपका, और उसका टाइम है 8 मिनट। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप घर पे भी 8 मिनट में आ रहे हो। घर पे आपने थोड़ा 6 साढ़े 6 मिनट तक, जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आपने 6 मिनट तक काबू कर लेना है। 6 साढ़े 6 लास्ट है। जब घर में आप 6 साढ़े 6 मिनट में आओगे तब जाके वहाँ पे क्या है दोस्तों, आप 8 मिनट में आ पाओगे। वहाँ पे क्या है, स्टॉप वॉच लगी होती है, प्रॉपर ग्राउंड है, वहाँ पे स्टॉप वॉच चलती रहती है, वो बड़ी सी स्क्रीन चलती रहती है ना। तो वहाँ पे कोई ये नहीं कि आपको टाइम कम देगा या गलत देगा, वहाँ प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको 8 मिनट। ठीक है, तो फिजिकल के अंदर आपका सिर्फ रनिंग होगा 1600 मीटर। उसके बाद पुलअप नहीं होगा, पुशअप नहीं होगा, खड्डा नहीं होगा, 9 फीट डिच नहीं होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोगों का नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद है आपका पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके अंदर आपकी हाइट यानी कि आपकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई नापी जाएगी। उसके बाद आपकी चेस्ट को लेके भी बहुत सारे उम्मीदवार परेशान रहते हैं कि सर 5 सेंटीमीटर फुलाना है, कितना फुलाना है, कम से कम कितना है। तो जो मिनिमम है, कम से कम चेस्ट है आपको, छाती जो लागू है वो है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर आपकी कम से कम चेस्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आप बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम कितना है, 77, और 5 सेंटीमीटर का उसके अंदर फुलाव जरूरी है। तो मतलब अगर आपने 77 है तो 5 सेंटीमीटर आपने फुलाया तो कितना हो गया, 82 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो चेस्ट है वो है 80 सेंटीमीटर, कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव लगा के वो कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें जरूरी है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, 5 सेंटीमीटर आराम से फूल जाता है। उसके बाद आपका वजन वेट आपका आपकी हाइट और आपकी एज के अनुसार होना चाहिए। मैंने एक वीडियो उसमें बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपका जो हाइट है, आपकी जो एज है, उसके हिसाब से क्या है आपको कितना वजन ऑथराइज है। क्योंकि वजन आरटीजीएस वाले जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या है 25 साल से ऊपर होते हैं, तो उनका वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। तो आपने अपना वजन चेक कर लेना है। अगर किसी कैंडिडेट का ज़्यादा है तो वजन कम कर लेगा।
ठीक है दोस्तों। और बाकी रनिंग की प्रैक्टिस जिसका अभी फिजिकल नहीं हुआ है तो अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करते रहो। एक कैंडिडेट थे, एक वो बोलते सर मेरी सांस फूलती है। सांस फूलना दोस्तों, जब हम शुरू में किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो सांस फूलती है। उसका क्या है, आपने कंटिन्यू जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, और ये नहीं कि जैसे कि वहाँ पे आपको 1600 मीटर दौड़ना है ना, तो आप घर पे भी 1600 दौड़ रहे हो। घर पे कभी कभी लंबा चले जाया करो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चले गए। मान लीजिए छुट्टी है आप, क्योंकि आरटीजीएस वाले क्या है कहीं ना कहीं जॉब भी करते हैं, है ना, तो अगर आपकी छुट्टी है तो संडे के दिन 5 किलोमीटर चले गए अपना, सिर्फ हल्के, तेज़ नहीं, नॉर्मल। तो उससे क्या है, आपकी सांस पकती है। ये जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा क्या है, आपको आसानी होगी वहाँ पे 1600 मीटर दौड़ने में। तो सांस शुरू में फूलती है, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद सांस, पैर थकना, नसें दर्द करना, ये सब हट जाता है। तो शरीर को उस चीज़ की आपने हैबिट डलवानी है। ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर किसी का कोई भी डाउट है आरटीजीएस भर्ती 2026-27 को लेके, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। एक कैंडिडेट थे जो बोल रहे थे कि सर एडिशनल लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। एडिशनल लिस्ट दोस्तों मुश्किल है। अभी पिछले साल एक एडिशनल लिस्ट आई थी और अभी उसका ही बवाल ख़त्म नहीं हुआ है, तो एडिशनल लिस्ट आना मुश्किल है। जब आप लोगों का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम थोड़ा सा पढ़ लिया करो, थोड़ी मेहनत कर लिया करो। अगर आपने इस साल इस भर्ती को सीरियस नहीं लिया तो ये भर्ती हर साल आती है ना। अगर आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया या आपका फर्स्ट ट्राई था, आपको पता नहीं था, तो आपने अभी से अगले साल की तैयारी करनी है ना। जब आप अगले साल की तैयारी अभी से करोगे तभी दोस्तों क्या है, आपका जो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो पाएगा, प्लस जो आपका फाइनल जो मेरिट है उसमें भी दोस्तों आपका नंबर आएगा। क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है और इंटरव्यू होता है, इन दोनों के नंबर मिला के ही फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। नेगेटिव मार्किंग, एक और क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग इसमें अब नहीं होती है, पहले होती थी। अब पिछले साल से ये नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। उससे पहले नेगेटिव मार्किंग भी मतलब माइनस नंबर काटा जाता है। अगर आपने कोई सवाल गलत किया है तो नंबर काटा जाता था, लेकिन इस साल या पिछले साल या इस साल नंबर नहीं काटा गया है, तो माइनस मार्किंग जो है वो बंद हो गई है। लेकिन भारतीय सेना का कुछ पता नहीं है वो कब नियम बदलाव कर दे, तो आपने उस हिसाब से क्या है, मेंटली रूप से अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करना है। ठीक है साथियों। और बाकी किसी का कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। कई बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं क्योंकि मैं बीच में कुछ निजी कारणों के कारण मैं आप लोगों के साथ आ नहीं पाया, आप लोगों के सामने में आ नहीं पाया। तो अभी दोबारा मैंने ग्रुप बनाया है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई शक है, आपको भारतीय सेना से भर्ती से संबंधित कोई शक है, सवाल है, तो आप मुझे उस ग्रुप में ऐड होकर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो वो ग्रुप है उसका लिंक मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके उस पर ऐड हो सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा पूरी कोशिश रहेगी आपको एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन दिखाने की। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।